हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज का हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेट x पावर 6 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास देखिए न्यूमरेटर पे हमारे पास x की पावर ज़्यादा है जबकि डिनोमिनेटर में कम है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, पहले हम इसको डिवाइड करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको, दिस इज x पावर 6। जैसे हम नंबर डिवाइड करते हैं उसी तरह करेंगे, बस इसमें वेरिएबल है तो देखिए स्टाइल वही रहेगी। कैसे करते हैं वो देख लीजिए आप। देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब है, हमें एक्स पावर 6 लाना है तो एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो गया, एक्स पावर 6 और एक्स क्यूब इंटू एक्स, ये माइनस है तो एक्स पावर 4। ओके, नो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और उसके बाद हमारा एक्स पावर 6 कैंसिल। यहाँ पे हमें मिल गया, क्या बचा, एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1। अगेन एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स पावर 4 है तो हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए एक्स से जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या मिल रहा है, एक्स इंटू एक्स क्यूब एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर हम इसको माइनस करेंगे यहाँ पे तो माइनस हुआ, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, कैंसिल। और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, दिस इज बड़ी पावर हमारी एक्स क्यूब 3 है तो एक्स क्यूब पहले लेंगे, प्लस देखिए ये प्लस हो गया तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए पावर हमारी एक्स क्यूब है, ये भी एक्स क्यूब है तो यहाँ पे 1 टाइम, तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स। अगेन यहाँ पे माइनस करना है तो ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो गया हमारा, ये कैंसिल आउट। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ओके, अब यहाँ पे देखिए हम कैसे लिखेंगे इसको ऐसे समझिए, जैसे आपको यहाँ पे समझिए, जैसे आपको 7/3 है तो इसको कैसे लिखेंगे, बल्कि इसको ऐसे डिवाइड इस तरह लिखिए, 7 और 3 से डिवाइड करना है तो आप क्या लिखेंगे, 7 2 6, बचा क्या आपके पास 1, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 2 प्लस 1/3। ओके, तो इसी तरह हमें यहाँ पे लिखना है। देखिए हमारे पास क्या बच रहा है, जैसे है ये देखिए, पहले इसको हम लिखेंगे एक्स क्यूब, तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या हमारे पास है, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर 6 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल इंटीग्रेशन, ये हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, ये हो गया प्लस, देखिए 2 है तो 2 प्लस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये डिवाइड बाई 3 है तो यहाँ डिवाइड जो है वो एज इट इज रहेगा, मीन्स एक्स क्यूब माइनस एक्स, और जो कुछ बच रहा है हमारे पास यहाँ 1 बचा तो 1 को हमने ऊपर लिखा, तो उसी तरह हम ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को ऊपर लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ओके, और ये हमारा हो गया डी एक्स। ठीक है यहाँ तक। ओके, इसको हमने सिर्फ कैलकुलेशन समझाने के पर्पस से यूज किया, इसको आप हटा दीजिए, अब इसकी जरूरत नहीं है। ओके, नाउ दिस इज इक्वल इंटीग्रेशन एक्स क्यूब, या इसको अभी इंटीग्रेशन करिए, एक्स क्यूब एक साथ पहले अलग कर लीजिए, प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स क्यूब, यहाँ एक्स कॉमन लीजिए, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। नाउ दिस इज इक्वल एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स पावर 4 डिवाइड बाई 4, एक्स का इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स हो गया, प्लस ये जो हमारा पार्ट है इसको हमने कह दिया I1। ओके, और यहाँ पे हम ऐसे लेके चलते हैं कि लेट I इज इक्वल टू, इसको हम थोड़ा सा इधर कर देते हैं, लेट I इज इक्वल टू हम कर देते हैं, यहाँ हम ऐसे कर देते हैं लेट I इज इक्वल टू। ओके, और दिस इंप्लाइज दैट I is equal to this implies that
i is equal to this implies that i is equal to this. इसको हमने कह दिया इक्वेशन 1. ओके, वेयर i1 is equal to integration of x square plus x plus 1 divide by x square minus 1 dx. ओके, इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम x माइनस 1 x प्लस 1 कह सकते हैं. ओके, dx. now let integration of x square plus x plus 1 divide by x minus 1 x plus 1 dx. दिस इज इक्वल टू, ठीक है, अब उसी स्टाइल में करेंगे जो हम करते हैं. दिस इज डिवाइड बाई एक्स प्लस बी डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 प्लस सी डिवाइड बाई एक्स प्लस 1. ओके, सॉरी ये dx नहीं रहेगा, सॉरी. ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे और ABC की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1. दिस इज इक्वल टू, ये हमारा हो गया एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, ये हो गया ए एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स एक्स प्लस 1 प्लस सी एक्स माइनस 1. ओके, नाउ ये देखिए ये सेम है तो ये कैंसिल आउट. नाउ दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दिस इज इक्वल टू ए, ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और इसके साथ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें मिल गया. अब एक्स के लिए हम करेंगे, एक्स के लिए बी एक्स माइनस सी एक्स मीन्स बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट हमारा क्या है माइनस ए. ठीक है, ना अब हम कंपेयर करेंगे. कंपेयरिंग both sides we get, देखिए यहां से क्या मिला, इसको हमने इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 हम कर लेंगे. दिस इज इक्वेशन 2, इसको हमने कह दिया इक्वेशन 2, और यहाँ पे हम इक्वेशन 3 4 5 बनेगा हमारा. a प्लस बी प्लस सी दिस इज इक्वल टू 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन 3. देन b माइनस सी दिस इज इक्वल टू अगेन 1, ये हो गया इक्वेशन 4, और माइनस ए इज इक्वल टू 1 हो गया, ये हो गया इक्वेशन 5. ओके, नाउ यहां से हमें दिस इंप्लाइज दैट ए की वैल्यू हमें क्या मिल गई -1. ओके, ए की वैल्यू -1 मिल गई. नाउ इक्वेशन 3 बिकम्स, ए की वैल्यू है -1 प्लस बी प्लस सी दिस इज इक्वल टू 1. दिस इंप्लाइज दैट b प्लस सी दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 2. ओके, इसको हमने कह दिया इक्वेशन 4, और यहाँ सॉरी इक्वेशन 3 4 5 है इक्वेशन 6. अब यहाँ पे हम b माइनस सी, ये इक्वेशन 1 को हम ले आते हैं यहाँ पे, दिस इज इक्वेशन 4, और यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं इसको. तो देखिए हमारा c प्लस सी माइनस सी कैंसिल, देन 2b इज इक्वल टू 3. दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू 3/2. ठीक है, तो a की वैल्यू हमें मिल गई -1, b की वैल्यू मिल गई 3/2. अब b प्लस सी इक्वल टू इक्वेशन 6 बिकम्स, इक्वेशन 6 गिव्स b की वैल्यू 3/2 प्लस c दिस इज इक्वल टू 2. दिस इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू 2 माइनस 3/2. दिस इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू 1/2. ओके, तो ABC की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली. ठीक है, नाउ अब हम इक्वेशन हमारा 2 जो है
इक्वेशन 2 को हम ले आते हैं और इसको हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, कॉपी। नाउ इक्वेशन 2 becomes, या आप लिख दीजिए पुट द वैल्यू ऑफ ABC इन इक्वेशन 2 वी गिव। ओके, अब देखिए हमारे पास था जो हम उसको, ये रहा हमारे पास। अब यहाँ पे ABC की वैल्यू पुट कर दीजिए। A की वैल्यू हमारी है -1, B की वैल्यू हमारी है 3/2, C की वैल्यू है 1/2। ओके, इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेटिंग both sides with respect to x, we get integration of x square plus x plus 1 divide by x, x minus 1, x plus 1 dx. This is equal to minus 1 upon x dx plus 3/2 integration 1 upon x minus 1 dx plus 1/2 integration 1 upon x plus 1 dx. ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा माइनस लॉग x प्लस 3/2 लॉग ऑफ x minus 1 plus 1/2 log of x plus 1. Okay, now this is equal minus log x plus, यहाँ से हम 1/2 अगर कॉमन ले लें तो ये हमारे पास बचेगा log of 3 log of x minus 1 plus log of x plus 1. Okay, now this is equal minus log of x plus 1/2, ये हो जाएगा हमारा log of x minus 1 का क्यूब प्लस log of x plus 1. ओके, दिस इज इक्वल टू माइनस log of x प्लस 1/2, ये हो जाएगा log of x minus 1 का क्यूब x plus 1. ओके, और इसको सॉल्व करना चाहते हैं आप तो इसको और सॉल्व करना चाहते हैं और कर लीजिए। दिस इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ x माइनस 1 का क्यूब इंटू x प्लस 1 और यहाँ पे अंडर रूट 1/2। नाउ दिस इज इक्वल टू, आप इसको और भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ, इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ x माइनस 1 क्यूब x प्लस 1 पावर 1/2 और ये माइनस में है तो डिवाइड बाई x। ओके, अब हमने ये इंटीग्रेशन सॉल्व कर दिया, ये जो हमारा था इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई। अब i इक्वल टू हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, यहाँ पे इसको उठा लीजिए आप एज इट इज। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 we get this. ओके, i इक्वल टू, एंड i1 हमारा क्या है, i1 की वैल्यू ये है हमारी, i1 की जगह पे हम ये लिख सकते हैं पूरा, यहां से हम इसको हटा दें और यहाँ पे हम, ये हो गया हमारा प्लस दिस। ओके, सारा इंटीग्रेशन हमने कर लिया है तो हम अब लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहीं पे ऐड कर देंगे। ओके, प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। एक आध लाइन इसमें आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे आप 1/4 आप कर लीजिए इसको,
तो ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर, और यहाँ पे x कॉमन ले लीजिए इस वाले पार्ट के लिए, तो ये हो जाएगा हमारा x क्यूब प्लस 2x प्लस 4 प्लस लॉग, यहाँ पे देखिए अंडर रूट है तो x माइनस 1 अपान x ऐसे कर लीजिए, और अंडर रूट में आप लिख लीजिए x माइनस 1 x प्लस 1। ओके, ये हो गया, प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नाउ दिस इज इक्वल टू x अपान 4 x क्यूब प्लस 2x प्लस 4 प्लस लॉग ऑफ, एक लाइन और लिख लीजिए, दिस इज x माइनस 1 अपान x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो उम्मीद है आपको सॉल्यूशन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।